और उसके कारण देखा जाता है कि वेट भी ज़्यादा लोगों का वज़न भी बढ़ रहा है। एक वो भी कारण है, एक हड्डी का और जोड़ों का दर्द का समस्या बढ़ने के कारण। और खाने में लोग आजकल रेडीमेड खाना खाना चाहते हैं, फ़ास्ट फूड खाना चाहते हैं। मैं यही आग्रह करूँगा कि आप गोपालगंज के वासी कम से कम 30 मिनट का डेली वॉक करें और खाने-पीने में ध्यान दें। कम से कम डेली, नहीं तो नहीं, कम से कम 20 से 30 मिनट का धूप में बैठना ज़रूरी है। धूप शरीर में पड़ना चाहिए। और खाने-पीने में ज़्यादा ध्यान देना है कि दही, दूध, पनीर ये स्पेशली लिया जाए। और आप नॉन वेज है तो अंडा, पूरा अंडा लीजिए बॉयल करके, सबसे विटामिन डी उसमें ज़्यादा रहता है। और हरी सब्जियां खाया कीजिए। एक्सीडेंट होता है कहीं साइड में तो हम लोग देखते हैं कि लोग अफरा तफरी में भाग दौड़ करने लगते हैं और गलत तरीका से उसको मैनेज करते हैं। तो सबसे पहला है कि पैनिक नहीं किया जाए, शांत से नमस्कार, रहा मैं जाए। बीना तिवारी जीपीएल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ जंगलिया रोड आम हॉस्पिटल डॉक्टर समीम परवेज के पास, जो एक हड्डी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। आज इनसे हड्डी संबंधित कुछ क्वेश्चन किया जाएगा, जो मतलब हड्डी की इतनी समस्याएं आ रही है बच्चों में, बुजुर्गों में, वो क्यों हो रही है, उसका मुख्य कारण क्या है, इसी सब संबंध में इनसे बात किया जाएगा। सर नमस्कार, जीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप लोग को भी बहुत बहुत शुक्रिया जीपीएल न्यूज़ गोपालगंज को कि आपने एक नया ये अभ्यास शुरू किया है गोपालगंज के लोगों को जागरूक करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। सर आजकल लोगों में जोड़ों और हड्डियों की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, वो बच्चे हों या यंग हो या बुजुर्ग हो, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऐसी मतलब क्या कारण है जिससे ये समस्याएं इतनी बढ़ रही हैं? आजकल देखा जा रहा है कि जॉइंट पेन और बैक पेन बच्चों में, बुजुर्ग में और महिलाओं में भी और आम नागरिकों में भी देखा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। इसका मेन 2-4 कारण है कि आजकल के लोग का फिज़िकल एक्टिविटी पहले से बहुत कम हो गया है। वो पैदल नहीं चलना चाहते हैं, गाड़ी में चलेंगे या तो टेम्पो में जाएँगे या तो बाइक में जाएँगे। एक तो मेन कारण वो है। दूसरा कारण है फिज़िकल एक्टिविटी कम करने का कि मोबाइल और कंप्यूटर में लोग ज़्यादा ही समय बिता रहे हैं। मतलब और सर मोबाइल और कंप्यूटर भी कहीं ना कहीं मतलब दोषी है। बहुत ज़्यादा दोषी होता है ये। आप किसी को देखिए, कोई भी रील शुरू करता है तो 1 से 2 घंटा तो आराम से निकल जाता है। अपना तो वो बैठे-बैठे तो वो अपना कमर का दर्द और बढ़ा भी रहा है, एक्टिविटी कम हो रहा है उसका। उसके कारण भी ये समस्या बढ़े जा रहा है। और उसके कारण देखा जाता है कि वेट भी ज़्यादा लोगों का वज़न भी बढ़ रहा है। एक वो भी कारण है, एक हड्डी का और जोड़ों का दर्द का समस्या बढ़ने के कारण। और खाने में लोग आजकल रेडीमेड खाना खाना चाहते हैं, फ़ास्ट फूड खाना चाहते हैं, तो जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी का बहुत कमी हो जा रहा है लोगों को। तो मेरा यही सलाह है कि कम से कम 30 मिनट का चलना डेली बहुत ज़रूरी है, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, ध्यान में देखते हुए। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि आप गोपालगंज के वासी कम से कम 30 मिनट का डेली वॉक करें और खाने-पीने में ध्यान दें। सर आप बोले कैल्शियम और विटामिन डी, तो कैल्शियम और विटामिन डी मतलब ये कैसे ज़्यादा मतलब इंसान अपने आप अंदर मतलब ये विटामिन ले सकते हैं? नेचुरल तरीका सबसे बढ़िया है। कुदरत का तरीका विटामिन डी लेने का बहुत अच्छा तरीका है। उसमें सबसे ज़रूरी है धूप में बैठना, धूप में एक्सरसाइज करना। कम से कम डेली, नहीं तो नहीं, कम से कम 20 से 30 मिनट का धूप में बैठना ज़रूरी है। धूप शरीर में पड़ना चाहिए। तो सर मतलब धूप में बैठने का कोई टाइमिंग भी होता होगा या मतलब कभी भी बैठ सकते अगर हैं? डेफिशिएंसी है तो ऐसा बोला जाता है कि दोपहर में, दिन में जब बैठे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपको जब समय मिले बैठिए आप। सुबह शाम जब आपको वक़्त मतलब मिले कभी भी धूप में बैठ सकते हैं? बैठना है, कुछ एक्सरसाइज कीजिए। और खाने-पीने में ज़्यादा ध्यान देना है कि दही, दूध, पनीर ये स्पेशली लिया जाए। और आप नॉन वेज है तो अंडा, पूरा अंडा लीजिए बॉयल करके, सबसे विटामिन डी उसमें ज़्यादा रहता है। और हरी सब्जियां खाया कीजिए। और आजकल तो सप्लीमेंट भी बहुत आ गया है, तो अगर आपको डिफिशिएंसी लगता है तो डॉक्टर से सलाह लेके कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। पुलिस सड़क दुर्घटना में जैसे कुछ लोग जा रहे हैं, सड़क दुर्घटना हो रहा है, तो उस टाइम लोगों को सबसे ज़्यादा मतलब ऐसी क्या चीज़ करना चाहिए जिससे थोड़ा दर्द या मतलब कोई चीज़ से सहूलियत मिले, आराम मिल सके? जैसे जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एक्सीडेंट होता है कहीं साइड में तो हम लोग देखते हैं कि लोग अफरा तफरी में भाग दौड़ करने लगते हैं और गलत तरीका से उसको मैनेज करते हैं। तो सबसे पहला है कि पैनिक नहीं किया जाए, शांत से रहा जाए, देखा जाए, समझा जाए पहले एक्सीडेंट्स को। और मूवमेंट, जो पेशेंट जो एक्सीडेंट हुआ है उसका ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया जाए। स्पाइन इंजरी का भी उसका ध्यान रखना है कि स्पाइन में भी इंजरी हो, ज़्यादा गलत तरीका से उसको मूवमेंट करें तो और उसका इंजरी बढ़ सकता है।
अगर कहीं ब्लीडिंग दिख रहा हो तो ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश किया जाए। सांस का नली में मतलब अगर सर मैं रोकना चाहूंगी, जी, जी। मतलब ब्लडिंग रोकने का मतलब कैसे रोके? जैसे वो आम आपको जैसे पब्लिक तो कोई घबरा भी हाँ, जाते हाँ, हैं वो ना, तो घबराना नहीं है, तो वही मतलब बता हाँ रहे हैं। वही कैसे कोई रुमाल रोके? वगैरह हो या किसी के पास गमछा वगैरह उससे बांध दे उसको। उसको रोकने का तरीका यही है, चोट वाले जगह को जगह बांध पे दिया बांध जाए। दें। और जो टूटा वगैरह है उसका अगर आप जो पैर में टूटा है उसको ज़्यादा मूवमेंट ना करें। अगर कुछ लकड़ी वगैरह है तो उससे बांध दें लकड़ियाँ को, और सेफ एम्बुलेंस बुला के या जैसे भी हो अपनी गाड़ी के साथ तुरंत उनको हॉस्पिटल में, नियर बाय हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, और फिर उसका डॉक्टर अपना केयर करेंगे। ये तो है। सर आप बोले मतलब ये हड्डी के बचाव के लिए या कैल्शियम के लिए या जोड़ों के दर्द के लिए क्या मतलब व्यायाम या एक्सरसाइज भी जरूरी है? एक्सरसाइज सबसे बड़ा इलाज है, दवा भी है, और नेचुरली करना चाहिए। धूप में कम से कम एक्सरसाइज कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो मेरा सलाह यही है कि कम से कम 45 मिनट का वॉकिंग किया जाए डेली, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किया जाए। सिर्फ वॉक करने से नहीं होगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, मसल्स को स्ट्रेच हो, खिंचाव हो। और धूप में कम से कम ये तो करना ही करना है। और साथ में योगा भी आजकल बहुत अच्छा ये एक्सरसाइज माना जाता है। तो उसमें भी 2-4 किस्म के जो एक्सरसाइजेज है योगा में स्पेशली, उसको करें तो बहुत फ़ायदा होगा। सर आजकल महिलाओं में मतलब हड्डी की समस्याएं, जोड़ों की समस्याएं या कमर की दर्द ये बहुत देखने को मिल रही है। तो आखिर मतलब ऐसी क्या करे जैसे महिलाएं इससे सुरक्षित रहे, या क्यों ये मतलब बीमारियां महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिल रही है? महिला में ये एज जैसे बढ़ता है, हम लोग उम्र बढ़ता है तो कैल्शियम का कमी होता है। और स्पेशली जब मेनोपॉज होता है, जब हम लोग महीना रुकने का एज आ जाता है, उसमें कैल्शियम का लॉस बहुत होता है। तो उसके कारण उनका हड्डी का बहुत कमज़ोरी होता है उनसे, उन लोगों के उस एज में। तो इसको रोकने के लिए कम से कम मेनोपॉज जैसे आए उसे ध्यान देना है, उसपे कैल्शियम का सप्लीमेंट रहे, थोड़ा एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, धूप में बैठना ज़रूरी है, बैलेंस डाइट लेना है। सर जैसे अभी मौसम बदल रहा है, गर्मी आ चुका है, तो इस मौसम में मतलब लोग क्या खाए जिससे कैल्शियम की पूर्ति हो सके या मतलब स्वस्थ रह सके? ऐसे मतलब साग सब्जी क्या वो खा सकते हैं? हाँ, गर्मी जो अब चालू हो गया है, तो मेन ध्यान देना है कि हम लोग का बॉडी को हाइड्रेशन पूरा रहे, पानी की कमी ना हो। तो वो पानी वाला फल ज़्यादा खाएँ, जैसे आजकल तो तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी बहुत मिल रहा है, उसमें पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उसका सेवन ज़्यादा करें। और हरा सब्जी तो आजकल तो मिलता ही है, तो हरा सब्जी को बॉयल करके उसको खाएँ तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। बस ये है कि पानी का ध्यान दें, और तेल वाला चीज़, फ्राई वाला चीज़ से अवॉइड करें, उससे दूर भागें, और घर का खाना खाएँ। सर आप हमारे दर्शकों को एज ए डॉक्टर क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे मतलब लोगों की आज रोजमर्रा के जीवन में वो सुखी रहे और मैं स्वस्थ रहे? मैं सभी लोगों का ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप फिज़िकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते रहें डेली। बैठने का समय या कंप्यूटर देखने का समय, मोबाइल देखने के टाइम में पोस्चर, आपका बैठने का तरीका सही हो, और खाना बैलेंस डाइट लें। कहीं दर्द हो उसको इग्नोर ना करें, आके तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जितना आप इस पे ध्यान देंगे तो आपको सर्जरी या ऑपरेशन करने का नौबत ना आए, और आपको किडनी और स्टोमक में अल्सर वगैरह नहीं होगा। इससे मैं ये सलाह देता हूँ कि कोई प्रॉब्लम अगर एक्सटेंड करें हफ्ते दिन से ज़्यादा, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। जी सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी। आज हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर समीम परवेज, जिनसे बातें करके बहुत अच्छी लगी, और इन्होंने जो भी बातें कही मैं दर्शकों से चाहूँगी उस पे ध्यान दें। खास तौर पे जो एक्सीडेंट आजकल हो रहे हैं उस पे सर ने जो कहा आप वो ज़रूर करें, जिससे कुछ जानें बच सके। इसी के संग मैं अपने वाणी पे विराम देना चाहूँगी। नमस्कार, मिलती हूँ फिर अगले ही ऐसे वीडियो के साथ। नमस्कार।